ठीक है। अब हम इसमें वी आर पुटिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर रिवीजन। इसका टाइटल है सेट्स। ये टॉपिक पेपर 1 में भी आता रहा, पेपर 2 में भी आता है, लेकिन ये दोनों पेपर्स में नहीं आता। छोटा टॉपिक है, ज्यादातर ये पेपर 1 का टॉपिक है। सेट्स में ये रिवाइज कर लो सबसे पहले कि सेट्स के मेन सिंबल्स क्या होते हैं। पहला देखो, इज अ मेंबर ऑफ सच दैट के 2 सिंबल हैं, नल सेट के 2 सिंबल हैं, फिर एंटिटी सेट, इवन नंबर, प्राइम नंबर, एटसेट्रा। देखो, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है? ए को छोड़ दो और एंटिटी के बाकी नंबर लिख दो। सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट, superset, union, intersection, is not a member of n number of members, etc. एंटिटी सेट 1 2 3 से लेकर 10 तक ए में आपके आ रहे हैं 2 4 6, बी में 4। ये रैंडम, ऐसे ही मैंने रैंडम नंबर्स रखे हैं और मैंने लिखा डी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब डी के सारे मेंबर्स ए में हैं। और सबसे पहले देखो, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? दोनों सेट्स को मिला के लिख दो। फिर ए इंटरसेक्शन बी, उसका मतलब क्या है? ए और बी में कॉमन निकाल लो। दोनों में जो कॉमन है वो 4 है। गलती से 1 लिखा हुआ है, बट ए और बी का जो कॉमन है वो 4 है। ए प्राइम का क्या मतलब है? मेंबर्स ऑफ एंटिटी सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। डी इंटरसेक्शन सी, डी और सी में कुछ कॉमन नहीं है। अगर तुम इसकी फर्स्ट स्क्रीन देखो तो डी और सी में कुछ कॉमन नहीं है। अगर डी में कुछ कॉमन नहीं है तो फिर तुम इसको ऐसे लिख दो, एन ऑफ डी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो एन लिखा हुआ होता है, ये जो इस तरह करके एन लिखा हुआ है ये वाला, इसका मतलब है कि आप उसके नंबर्स को काउंट कर लो, एन ऑफ ए। मेन इक्वेशंस, ये 2 मेन इक्वेशंस हैं जो तुम्हें रिवाइज करनी है। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का होल प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। जरा ये इक्वेशंस दोबारा देख लो।
वेन डायग्राम, ये देखो पहला वाला एंटिटी सेट है, अगर आप एक रेक्टेंगल बनाते हो, दूसरा वाला कोई भी सेट हो उसको सर्कल से शो करो। वेन डायग्राम एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब अगर सर्कल के बाहर ये वाला एरिया आप शेड कर दो तो इसको कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। दोनों के बीच में अगर आप ये एरिया रखो तो ए इंटरसेक्शन बी। अगर दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो इसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। देखो अगर सेट, छोटा सेट बड़े सेट के अंदर हो तो इट्स अ एग्जांपल ऑफ सबसेट। नीचे मैंने लिखा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, और ए और बी का इंटरसेक्शन बी है। अगर दो सेट्स हो, दोनों को छोड़ के आप बाहर वाला शेड कर दो तो ए यूनियन बी का होल प्राइम। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट काम का कॉन्सेप्ट है। वो जो एक मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन आता है तो आप क्या करो कि मेक द स्मॉलर सेट एज द सबसेट ऑफ द लार्जर वन। प्रोबेबिलिटी ये एक और टॉपिक है जो ज्यादातर पेपर वन में आता है। इट्स अ स्मॉलर टॉपिक। और सबसे पहले रिकॉल कर लो कि प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। Probability is a fraction which is a mathematical measure of the incoming event. Basic formula probability का main formula है number of favorable outcomes upon number of total outcomes। अब जैसे 7 marbles हैं तो उसमें जो red हैं वो 3/7 होंगे, जो blue हैं वो 4/7 होंगे। Basic rule being a fraction, probability never exceeds 1, probability is never negative। probability अगर 1 है तो इवेंट इज श्योर टू अकर, और अगर 0 है तो इवेंट कैन नेवर अकर। ये रूल्स रिवाइज कर लो। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। Probability space diagram, the diagram which shows all the possible outcomes of two or more events occurring together। A diagram shows all the possible outcomes of two or more events। इसको कहते हैं पॉसिबिलिटी डायग्राम। जैसे हमने दो डाइस को थ्रो किया और उनके नंबरों को ऐड कर, जैसे दो डाइस के साथ आप कोई गेम खेल रहे, अब एक पर 1 से 6 तक नंबर्स हैं, दूसरे पर भी 1 से 6 तक नंबर्स हैं, ठीक है, दोनों पे ना आप दोनों को ऐड करके लिखते जाएं। इसको कहते हैं पॉसिबिलिटी स्पेस डायग्राम। इंपॉर्टेंट रूल्स, अगर आपको टोटल आउटकम्स निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल आउटकम्स। जैसे दो डाइस हैं, दो कॉइन्स हैं, और अ डाई एंड अ कॉइन, ये बड़ा फेमस रूल है कि आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालेंगे।
उसके बाद देखो, प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। फॉर एग्जाम्पल अ डाई इज थ्रोन वंस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो अगर आपको किसी चीज को नॉट करना हो तो उसको आप 1 से माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एंड, अगर आप उसको रिपीट करते जाओ तो उसकी पावर n कर दी जाती है, जितनी मतलब रिपीट करोगे। म्यूचुअली इंक्लूसिव, अगर दो इवेंट्स क्लब हो जाएं E1 एंड E2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव E1 और E2 दोनों को ऐड कर दो। अच्छा, इसमें ऐसा होता है, अगर आप एक्सक्लूसिव का मतलब है कोई एक इवेंट होगा, जैसे हेड और टेल दोनों तो नहीं आ सकते, तो उनको ऐड कर दो। अच्छा, इसमें जो चीज दोनों में कॉमन होती है उसको माइनस कर दो। एंड या इंक्लूसिव का मतलब क्या है, जहां दोनों चीजें रिक्वायर्ड हो, आपने दोनों काम करने, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उसको कहते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। अगर तुम प्रोबेबिलिटी सारी, किसी एक इवेंट की सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो तो ये टोटल बनता है 1। वेक्टर्स, वेक्टर्स का टॉपिक ऐसा है, वेक्टर्स का जो टॉपिक है वो ऐसा है जो तुम्हें मैंने पहले रिवाइज करवा दिया था। लेट्स रिवाइज ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्विकली। और मैंने इसकी जीटी की वो जो मैंने जीटी की जो फंडामेंटल मैट्रिसेस हैं वो ग्रुप पे दोबारा भी पोस्ट की थी। देखो, ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा टॉपिक है, रेगुलर पेपर में आता है। इसमें रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ट्रांसलेशन, एनलार्जमेंट है, स्ट्रेच और शियर, ये इन्होंने 2018 के कोर्स में निकाल दिया था। सिलेबस अपडेट हुआ था ना।
मोड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ये कॉमन तरीका होता है कि तुम ज्योमेट्री बॉक्स लेकर और बाकी सब चीजें लेकर उसको कंस्ट्रक्ट करो। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें तुम मैट्रिसेस बनाते हो। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला देखो, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इनटू ऑब्जेक्ट पॉइंट्स इज इक्वल टू इमेज पॉइंट। हमारे कोर्स में कुछ फिक्स मैट्रिसेस हैं जिनको याद कर लेना चाहिए, रिफ्लेक्शन की, रोटेशन की। ये मैंने ग्रुप पे भी पोस्ट की थी। मेथड क्या होता है, अगर ये फॉर्मूला लगाना डिटर्मिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अगर आपको नहीं पता तो आप उसको सपोज कर लो ABCD, फिर आप ऑब्जेक्ट इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट रखो और उनको सॉल्व करके ना इक्वेशंस बनाओ। फॉर एग्जांपल 1 1 1 4 मैंने रखा ऑब्जेक्ट में, -1 1 -1 4 रखा इमेज में। इससे ना 4 इक्वेशंस बन जाएंगी, उनको साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो और फिर उससे आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और तरीका, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालनी है तो एक और तरीका क्या है कि आप ये जो इक्वेशन बनाओ और उसमें फिर आप 1 1 1 4 को दूसरी तरफ ले जाओ, फिर आप इनवर्स का फॉर्मूला बनाओ, उसको लगाओ और सॉल्व कर दो। जो मेन टॉपिक्स हैं वो सारे रिवाइज कर लिए, जितने भी हमारे मेन टॉपिक्स थे वो हैव रिवाइज नियरली ऑल ऑफ देम। तुम्हारे पास अगर इसमें कोई भी क्यूरी है तो यू कैन आस्क मी, यहाँ पर तुम मुझसे पूछ सकते हैं।